नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे वैदिक वास्तुशास्त्र के अनुसार 25 बाई 45 में घर कैसे बनाए। जी हाँ, प्लॉट की पीछे से जो चौड़ाई है 25, आगे से 25, लंबाई की बात करें तो इस साइड से 45 फीट 45, इस साइड से भी 45 फीट 45। अगर आपका इस तरह का प्लॉट है, आप चाहते हैं उसमें पूर्ण वास्तु अनुरूप घर बनाए, वीडियो को ध्यान से समझिएगा, कोई भी तरह की गलती मत कीजिएगा। सबसे पहले आपको देखनी है अपने प्लॉट की डायरेक्शन। कहां से देखोगे? सेंटर से देखोगे, कंपास के द्वारा। प्रॉपर अगर आपके 90 डिग्री आ रहा है तो आपका प्लॉट बहुत शुभ है, यानी कि वो पूर्व दिशा का प्लॉट है। पूर्व दिशा किसकी है? भगवान सूर्यदेव की। बिल्कुल गलती मत करना। जब इसको आप ग्रिड करें, जहां पर आपको सही पद मिले, यह सही पद का तात्पर्य होता है जहां पर महेंद्री का पद मिले, वहां पर आपको अपना फर्स्ट दरवाजा दे देना है। सेकंड डोर हमने पार्किंग का रखा है, जो जयंती के पद के ऊपर रखा है, जो जयंती के पद के ऊपर रखा है, जो पार्किंग का डोर होगा। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे, आप यहां पर अपनी कार, बाइक, स्कूटी पार्क कर सकते हैं। यहां पर आपको काफी अच्छा स्पेस रखना है। ये पूरा पोर्शन अपने घर से डाउन रखना है, क्योंकि ये कौन सा जोन हो गया? ईशान कॉर्नर। ईशान कॉर्नर को एनी यानी कि नॉर्थ ईस्ट भी कहते हैं, देवताओं का स्थान होता है। ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी का स्थान होता है। अगर ये डाउन है या यहाँ पर पानी से संबंधित कोई भी भूमिगत टैंक है, घर में धन धान्य सुख समृद्धि बनी रहेगी। उसके बाद में इस साइड में आप आएंगे तो छोटे से गार्डन के लिए आपको स्पेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप गार्डन के लिए स्पेस रख सकते हैं। उसके बाद में ये कौन सा जोन है? साउथ ईस्ट, जिसको हम कहते हैं अग्नि का जोन। ठीक है। अब पार्किंग से जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे, आपको यहां पर बाहर सिट आउट एरिया, जिसको हम बरामदा भी कहते हैं, बरामदा बना लेना है। बरामदा इस कॉर्नर में बना हुआ बहुत अच्छा होता है। फर्स्टली आपके घर का लुक बहुत लग्जरियर आएगा, बहुत शानदार लुक आएगा। सेकंड चीज है कि यहां पर अगर आप बरामदा बनाते हैं तो ये पोर्शन ऑटोमेटिक आपके ओपन रहता है, जो बहुत ज्यादा शुभ होता है। उसके बाद में आप इधर प्रवेश करेंगे तो मेन डोर यहां पर लगाना है। ध्यान रखें, सिर्फ यही मेन डोर नहीं, अंदर के मेन डोर भी वास्तु के अनुरूप होना चाहिए। तो ये मेन डोर आपका जयंती के पद के ऊपर आ जाएगा। इधर आएंगे अंदर तो आप देखेंगे सबसे पहले ब्रह्म बिंदु। ब्रह्म बिंदु के पास में किसी भी तरह का निर्माण नहीं है, पूरा ब्रह्म स्थान खाली होना चाहिए। काफी लोग यहाँ पर दक्षिण दिशा की तरफ, कौन सी दक्षिण दिशा में अपनी जो लिफ्ट वगैरह बना लेते हैं, या दक्षिण दिशा में जो सीढ़ी बनाते हैं, उसका पिलर यहाँ पर आ जाता है ब्रह्म स्थान में। क्रिटिकल वास्तु दोष है। घर की स्त्रियों को अचानक गंभीर बीमारी, परेशानी 100% होनी है, तो ऐसी गलती ना करें। यहाँ पर आपके एल शेप में सोफे लगाएं, यहाँ टी टेबल लग जाएगा। एक बड़ी विंडो रखें, जितनी बड़ी हो सके विंडो रखें, ताकि अच्छा वेंटिलेशन रहे। क्योंकि प्लान के अंदर इस साइड में, दक्षिण में, पश्चिम और उत्तर दिशा में अदर प्रॉपर्टी कोई भी विंडो आप दे नहीं सकते। तो इस तरह से आपको फ्रंट की विंडो बड़ी रख लेनी है, ताकि पूरे लिविंग हॉल और पूरे घर का शानदार वेंटिलेशन रहे। अगर आप इसका मेजरमेंट चाहते हैं या अपने प्लॉट के अकॉर्डिंग कोई वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट में प्लॉट का साइज अभी लिख दें और दिशा जरूर लिखें, अगला वीडियो उसी अकॉर्डिंग बना देंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब हम इधर प्रवेश करते हैं तो साउथ ईस्ट, मैंने आपको क्या कहा कि अग्नि का स्थान है। अग्नि का स्थान अंदाज से साउथ ईस्ट नहीं लगाना है, प्रॉपर 130 से 140 डिग्री पर आपको किचन बनाना है। किचन ये सही स्थान पर होगा, घर की महिलाओं का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, धन टिकेगा। कोई आपका धन खा के भाग गया है तो आपको यही जोन देखना चाहिए। अग्नि का जोन किसका होता है? शुक्र देवता का स्थान होता है। शुक्र क्या देते हैं? धन देते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां पर। उसके बाद में आप देखेंगे कि क्लॉकवाइज आपकी दक्षिणावर्ती सीढ़ी है, दक्षिण दिशा में है, तो इसको क्या बोलेंगे? दक्षिणावर्ती। सबसे शुभ सीढ़ी कौन सी होती है आप पूछते हैं? दक्षिणावर्ती सीढ़ी सबसे शुभ मानी गई है। ठीक है, यहाँ पर सीढ़ी कभी भी एंटी क्लॉक नहीं बननी चाहिए। क्लॉकवाइज सीढ़ी आपके बच्चों के भाग्य को उन्नत करती है। उसके बाद में यहाँ पर आपका क्या आता है? साउथ वेस्ट, नृतज्ञ दिशा। नृतज्ञ दिशा कभी भी दूषित नहीं होनी चाहिए, वरना घर के मुखिया पर संकट आता है। ठीक है, ये ओनर की दिशा है, पितरों की, राहु की दिशा है। यहाँ पर आपको एक बड़ा सारा रूम दे देना है, तो यहाँ पर एक रूम प्यारा सा बन जाएगा, जिसका डोर आपका यहाँ लगेगा। अब सेकंड चीज आती है धन रखने के लिए। सर तिजोरी कहाँ बनाए? साउथ वेस्ट से बेस्ट जगह कोई भी नहीं होती है। नृतज्ञ दिशा में आप धन रखने के लिए अपना स्टोर या तिजोरी बना सकते हैं, तो तिजोरी के लिए अलग से स्पेस दिया गया है। यहाँ पर आप अगर बनाते हैं स्थायी रूप से धन टिकता है।
अब दक्षिण दिशा और आपका साउथ वेस्ट नैर्ऋत्य दिशा के बीच में एक जोन आता है जिसको S6 X7 कहते हैं। 200 से 210 डिग्री के बीच में यहाँ पर कॉमन लेटरिन बाथरूम बना सकते हैं। ध्यान रखें, ग्रिडिंग करने में 1% भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ये आपके नैर्ऋत्य में चला गया तो मुखिया को आनी होगी, अगर दक्षिण में चला गया तो घर की स्त्री को आनी होगी। प्रॉपर साउथ साउथ वेस्ट में बनना चाहिए। अपने आप पायलट कभी ना बने, हम ये नहीं कहते आप हमसे ही नक्शा बनवाइए। आपका बजट माने उस अच्छे वास्तुशास्त्री से जो भी आपके आसपास है उनसे नक्शा बनवाइए। कभी भी ठेकेदार या आर्किटेक्ट के भरोसे मत रहिए। अगर आपको पूर्ण ज्ञान है वास्तु का तो आप अच्छे वास्तुशास्त्री को खोजें और उससे नक्शा बनवाएं। लाखों रुपए लगेंगे, जीवन भर का काम है, एक दिन का हंसी मजाक तो है नहीं। तो अच्छे से नक्शा बनवा के चेक करवाइए या नक्शा बनवाइए ताकि अच्छा घर बने, कोई भी गलती ना रहे। ठीक है, 100 साल की नींव होती है घर की, तो समझदारी से काम लें। अब इधर एंटर करेंगे, यहाँ पर एक डोर लगेगा। NW का जोन है जिसको हम वायव्य का जोन कहते हैं। चंद्रमा की दिशा है मित्रों। यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर आपका सेकंड रूम बन रहा है। अब मैंने आपको क्या कहा, दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर दिशा में मुख्यतः लोगों के अदर प्रॉपर्टी होती है। तो बैक साइड में वेस्ट में जो आपकी डायरेक्शन है, यहाँ पर प्रॉपर एक बड़ा जाल दे दिया गया है जहां पर आपका अच्छा वेंटिलेशन रहेगा। इसकी एक विंडो आप देखेंगे इस रूम में खुल जाएगी, एक विंडो इस रूम में। दोनों रूम का आपका वेंटिलेशन अच्छा है, प्लस ये बड़ी विंडो है तो क्रॉस वेंटिलेशन रहेगा, आप देखेंगे, है ना। उसके बाद में पीछे जाके साफ सफाई अगर आपको करनी है, कूलर वगैरह लगाने या एसी के पॉइंट देने, तो एक डोर आपका यहाँ पर रहेगा। क्लियर है। पीछे आप जाएंगे तो एक कॉमन लेटरिन बाथरूम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में दे दिया गया है। ध्यान रखें, जब भी प्लॉट आप देखें या घर बनाएं, किसी भी प्लॉट के कॉर्नर में वायव्य दिशा, ईशान कॉर्नर, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट आना जरूरी नहीं होता है। प्लॉट अगर लंबा होगा तो भी दिशा घूमेगी, और प्लॉट अगर आपका 90 डिग्री नहीं है तो भी आपकी दिशा घूमी हुई मानी जाएगी। उसी को ध्यान में रखकर आप घर बनाएं। विश्वास करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अन्य मित्रों को भी शेयर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।